मिलकर और सारे ब्राह्मण मिलकर मेरी बहन के पास जाएं, क्षिप्रिया के पास जाएं और क्षिप्रिया से जाकर कहें कि क्षिप्रिया तुम एक काम करना, जैसे ही दूषण का रक्त गिरेगा ना, तुम पानी का रूप ले लेना, जल का रूप ले लेना, और दूषण का जैसे ही रक्त गिरे उस पर पानी फेर देना, तो दूषण का दूसरा दूषण पैदा ही नहीं होगा और दूषण मर जाएगा। क्षिप्रिया ने कह दिया, ठीक है, कह दो शंकर जी से, भोले बाबा से कह दो दूषण नाम के राक्षस का संहार करें। शंकर भगवान दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए जैसे ही गए, शंकर जी ने दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। जैसे ही संहार करा, क्षिप्रिया को आने में देरी हो गई, क्षिप्रिया नहीं पहुंच पाई। क्षिप्रिया नहीं पहुंची तो दूषण ने 84 रूप रख लिए। अब जैसे ही दूषण ने 84 रूप रखे, 84 रूप धारण कर लिए दूषण ने, क्षिप्रिया जैसी आकर खड़ी हुई तो सारे ब्राह्मणों ने, संतों ने, भगवानों ने, सबने कह दिया, मां आपको आने में देरी हो गई। इतने में तो दूषण ने 84 रूप रख लिए, अब क्या होगा? शंकर भगवान तो अपना रूप नहीं रख सकते क्योंकि वो ओघड़दानी है, वो शंभु है, वो रूप कभी नहीं रख सकते। राम जी अगर पृथ्वी पर जन्म लेके अपना नारायण रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण अपने अनेक रूप रख सकते हैं, ब्रह्मा जी अपने अनेक रूप रख सकते हैं, इंद्र अपना रूप बना सकता है, देवता देवी अपना रूप बना सकती है, पर शंकर कभी भी रूप नहीं रखते हैं। शंकर तो अड़भंगा है, एक रूप ही काफी है सारे जगत के कल्याण के लिए, इसलिए शिव को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा? इतने में क्षिप्रिया ने कहा, चिंता मत करो, अगर दूषण नाम का असुर 84 रूप ले सकता है तो मैं भी शंकर की बहन हूं, शिव की बहन। इतना बल मुझ में है कि मैं शंकर के 84 रूप विभाजित कर सकती हूं, पर शिव तो रूप रख नहीं सकते। क्षिप्रिया कहती है, मैं रखूंगी शंकर के 84 रूपों को, मैं शंकर भगवान के 84 रूप धारण करवाऊंगी। और मां क्षिप्रिया ने अपने जल का वेग इतना तेज करा कि शंकर भगवान के 84 रूप हो गए, और 84 रूप धारण कर कर, दूषण 84 थे, उन 84 दूषण को शंकर भगवान काल अधिपति महाकाल ने 84 रूप धारण कर कर संहार कर दिया। माँ क्षिप्रिया ने हाथ जोड़कर निवेदन कर दिया, भैया अब इस महाकाल वन में, इस महाकाल की भूमि में, इस अवंती का प्रदेश में, हे मेरे भैया आप इन्हीं 84 रूप में विराजमान रहना, और मेरे काल अधिपति 84 महादेव के रूप में अवंती का पुरी में विराजमान। अवंती का पुरी में 84 रूप में मेरे देव अधिदेव महादेव विराजमान हो गए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 84 महादेव करे हों उज्जैन जाकर? आपने करे हैं? वाह, आपने भी करे, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, करना चाहिए। कभी उज्जैनी अवंतिका प्रदेश में जावे, महाकाल वन में जावे, तो एक बार 84 महादेव मेरे महाकाल बाबा के जो 84 रूप हैं उसका दर्शन अवश्य करें, अवश्य। जरूर करें। और कभी अगर योग लगा, बाबा ने करुणा करी, तो आपके साथ हम भी कर लेंगे। हो एक आध बार योग लग गया तो देवाधिदेव महादेव का करो 84 बाबा के। हम तो पहले बाबा के दर्शन करने के लिए महाकाल बन गए थे, तो तब पूर्ण रूप से 84 महादेव दर्शन हुए हैं, पर एक बार अवश्य जाओ, करो दर्शन, करना चाहिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। जरूरी नहीं कि दुख बहुत हो, पर उसमें जो शक्ति है वो शिव तत्व की शक्ति। एक पत्र है बहुत अच्छा, देखिए।
मेरा नाम भरत डहरिया है। पिता का नाम श्री सुरेश डहरिया है। माता का नाम श्रीमती बतेशी बाई डहरिया है। ग्राम करहिया, पोस्ट हरई, तहसील हरई, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सुरेश डहरिया, माताजी का नाम श्रीमती बतेशी बाई डहरिया, बालक का नाम है भरत डहरिया। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुजी, मेरी माता टीवी पर हमेशा आपके भजन और कथा को सुनती हैं। मेरी बड़ी बहन श्रीमती पवन बाई डहरिया आपकी और शिवजी की बहुत बड़ी बाबा की भक्त हैं। सुबह शिवजी के मंदिर जाकर जलाभिषेक करना, बेलपत्री चढ़ाना। गुरुजी, मैंने 17 जनवरी 2024 से सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू किया और लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात पढ़ाई करता, पर सरकारी नौकरी तो नहीं लगी, प्राइवेट नौकरी के लिए आ गए। मेरी जून के महीने में 2024 में प्राइवेट नौकरी लग गई, पर मेरा मन केवल सरकारी नौकरी के लिए था। तब मेरी माँ ने, मेरी बहन ने मुझसे कहा कि तू कथा सुनना प्रारंभ कर, अपनी मेहनत को 4 गुना कर, पढ़ाई रात दिन कर। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत जब 4 गुना करोगे, परिश्रम जब 4 गुना करोगे और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को समर्पित कर कर जाओगे तो फल जरूर मिलेगा। गुरुदेव, मेरी 29 सितंबर को प्राइवेट नौकरी करते करते 29 सितंबर 2024 को मैंने बैंक की परीक्षा दी और वही बेलपत्र वाला प्रयोग किया। बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करके मैं गया। मैंने दीदी के कहे अनुसार मंदिर में जाकर सच्चे मन से बेलपत्री वाला, शहद वाला, शिवलिंग पर जलाभिषेक वाला किया और शिवजी से प्रार्थना की कि बाबा कुछ भी हो, मेरा बैंक का परीक्षा निकल जाए। आप कहते हो कि 4 गुनी मेहनत करो, मैंने 4 गुनी मेहनत करी गुरुदेव, और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण बैंक कुनकुरी में मेरा सेकंड वर्ग की परीक्षा के अनुसार मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं कुनकुरी में आज जॉब कर रहा हूं। मैं शिव की कृपा से। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। अधिकारी वर्ग 2 में परीक्षा दी और सफलता पाई और छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण बैंक कुनकुरी में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए आया। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, ये सबसे बहुत जरूरी है। और महाराज, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया में खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबा से प्रार्थना करें और जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को विनय करें। जहां जगह सब लोग साथ में बोलेंगे।
एक निवेदन है, अगर आप लोग स्वीकार करें तो, जो सबसे आखिरी वाला जो पंडाल बना हुआ है, पाइप पंडाल, उसमें जितने भी लोग खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, मेरा निवेदन है कि वो सभी उस पंडाल को खाली कर कर, जो बाजू वाला पंडाल है या इधर बाजू वाला पंडाल है, जहाँ जहाँ जगह मिले आप उसमें आकर बैठना प्रारंभ करें या उसमें खड़े रहें, मना नहीं। मेरा प्रशासन से भी निवेदन रहेगा कि पीछे का जो पंडाल है, आखिरी वाला पाइप पंडाल, उसको खाली कराकर और साइड वाले पंडालों में भक्तों को बिठाने का प्रयास करें। श्री शिवाय नमस्ते। सब लोग साथ में बोलेंगे और बड़े भावों के साथ, आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करें। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर कथा कह रही है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से कहा, और ब्रह्मदेव भगवान शंकर से कहते हैं, प्रभु हे दयालु, हे दाता, ये तो बताओ ओगड़धानी जिन दक्ष प्रजापति के शब्दों से, जिन दक्ष प्रजापति की वाणी से, जिन दक्ष प्रजापति के शब्दों से
जिन दक्ष प्रजापति की वाणी के द्वारा आपकी धर्म पत्नी माता सती जलकर भस्म हो गई, और उन्हीं दक्ष प्रजापति का सिर आप वापिस जोड़ने के लिए जा रहे हैं, पुनः जोड़ने के लिए। ये दया क्यों, ये कृपा क्यों? और महाराज कि दया की ना हो जो आदर तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ऐसा क्यों, किस लिए? एक बार जोरदार ताली बजाओ। इस बच्चे का सरकारी नौकरी लगा है और बहुत भाव से इसने शिव की सेवा की। अगर विश्वास है तो वो भरोसा बाबा निभाता था। आप इतनी दया कैसे कर लेते? आप इतनी करुणा कैसे कर लेते? अभी कथा में कहा कि सास गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, तो भी बहू का फर्ज है उसकी सेवा करना, और वो करते हो, करते हो। एक बात बताएं आपको, स्वयं के समय में और बाप के समय में बहुत अंतर है। थोड़ा सावधानी से सुनिए। अपने समय में और अपने बाप के समय पे, अपने पिता के समय में बहुत अंतर। बाप के समय में, पिता के समय में बच्चों को, बेटों को गरम रोटी मिलती है, गरम कपड़ा मिलता है, नरम नरम कपड़ा मिलता है, और जो जो तुम्हारी इच्छा होती है, बाप की जेब में कुछ होए ना होए, पर बाप अपनी औलाद की इच्छा पूरी करता ही है। वो पिता होगा, वो पिता। वो पिता है। एक पिता का समय और एक अपना स्वयं का समय, दोनों में अंतर है। देखिए पानी बहुत तेज है, और निवेदन है, फिर निवेदन कर रहे हैं कि जो पंडाल 3 लगे हैं बड़े बड़े, तो जो पीछे के जो टेंट वाले पंडाल हैं उसमें से आप लोग निकलकर बड़े बड़े मूल पंडालों में आ जाएं, और उसमें हवा पानी बहुत तेज है, उसका स्मरण रखें। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। पिता का समय और स्वयं के समय में एक बहुत बड़ा अंतर है। पिता के समय में गरम रोटी भी मिलती है, पिता के समय में गरम कपड़ा भी मिलता है, पिता के समय में नरम कपड़ा भी मिलता है, और पिता के समय में जो हमारे मन के अंदर कामनाएं होती हैं, जो चाहने की इच्छा होती है, पिता उसको पूर्ण करने में लगा रहता है। पिता उसको पूर्ण करने में। और जो स्वयं का समय होता है ना, खुद का समय, जब स्वयं का समय चालू होता है तो रोटी गरम नहीं मिलती है,
व्यक्ति काम में इतना व्यस्त रहता है, अपनी नौकरी में, अपनी सर्विस में, अपनी दुकान में, अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि वो रोटी भी गर्म नहीं खा पाता। पिता के समय में, माँ के समय में, जब तक बच्चा छोटा है, जब तक बच्चा पढ़ रहा होता है, तब तक माँ बाप उसको गर्म रोटी खिलाकर भेजते हैं। बेटा एग्जाम है ना, ले ये खा कर जा, कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट होगा ना, रुक जा बियाल, तू ये खा फिर जा, रुक जा, काम पे जा रहा है ना, ये काम कर ले। पिता के समय में और अपने समय में बहुत बड़ा अंतर होता है। पिता के समय गर्म रोटी मिलती है, गर्म कपड़ा मिलता है, नरम कपड़ा मिलता है और अपने मन की कामनाएं भी पूर्ण होती है। पर जब अपना खुद का समय आता है तो रोटी भी ठंडी मिलती है और कपड़ा जो अलमारी में रखा होता है, नया है कि पुराना, वो पहनकर अपन अपने काम में लगे रहते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने पिता भगवान देव अधिदेव महादेव से जाकर रोज मिलते रहो। तो मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर आपका पिता है, तो वो नित्य प्रति गर्म रोटी भी देगा, गर्म कपड़ा भी देगा और नरम कपड़ा भी देगा और हमारी इच्छाओं को भी पूर्ण करेगा। वो शिव शिव है। हर हर अब देखो धूप भी आ रही है, हवा भी अच्छी जोरदार चल रही है और पानी भी ऐसा गिर रहा है कि पूरे सावन भादो आज ही लगा दिया। सारे मौसम का सुख बाबा ने यही दिखा दिया है तुमको, सारे मौसम का। बोल बम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हार 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 हार। भगवान शिव गढ़दानी की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रही है, पिता प्रभु ऐसी दया, ऐसी करुणा आप कैसे प्राप्त करेंगे? आप कैसे? शंकर भगवान से ब्रह्मा जी स्वयं शिव जी से ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि प्रभु आप इतनी दया, जिस दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आपकी दया, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव, जिनकी इस पुनित पावन पवित्र कथा के मुख्य यजमान श्रीमती रीतु हरेंद्र सिंह, भारती राहुल मलिक, खुशबू सुंदर रुक्मणी देवी, मुनेन्द्र ओमवीर जी, पलक ललित अमन त्यागी जी, मानसी शर्मा जी, नीलम जी, मनोज कुमार, उष्मती पुनिया, राकेश, विजय, आकृति जी, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करें। भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र कथा
पावन कथा जिन्होंने इस हापुड़ नगर में आयोजित की है, उन सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हापुड़ की उत्तर प्रदेश की ये पवित्र धरा, पवित्र पावन भूमि, जहाँ बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा आप और हम हापुड़ की पवित्र भूमि पर श्रवण कर रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास के कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयु शरण किया शंभु तार तार, बखान क्या करूं राखों के ढेर, चपटी बबूत खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयु शंभु तार तार। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव हापुड़ नगर की, उत्तर प्रदेश की यह पवित्र पावन भूमि, जहां आप और हम सब बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव का इस पवित्र आश्विन नवरात्रि के अंतर्गत भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा जब आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए बैठे, नवरात्रि की यह पवित्र अवसर है, और नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर पवित्र पावन हापुड़ उत्तर प्रदेश की यह पवित्र भूमि है। शिव और शक्ति
शक्ति के इस पवित्र नवरात्रे में भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर लेना, भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले लेना, भगवान शंकर की कथा का स्मरण कर लेना और उस पवित्र कथा को अपने भीतर उतार लेना। उस पवित्र कथा को अपने भीतर संजो लेना। अभी तक आपने जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, जो भगवान शंकर की पवित्र कथा को सुना, वो कथा शिव, भगवान ओगड़दानी, भगवान शंकर, भगवान त्रिकालदर्शी, भगवान कैलाशी, भगवान अविनाशी की है। पर अब जो कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं नवरात्रि के पावन अवसर पर, नवरात्रि के समय पर, नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर, वो शक्ति के समय पर शिव की कथा है। शक्ति के समय पर शिव की कथा है। जैसे गंगा सागर में जाकर मिल जाती है, जैसे गंगा कल कल कर कर बहती है और बहते 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 एक दिन सागर में जाकर समाहित हो जाती है, सागर में जाकर मिल जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे गंगा कल कल कर कर बहती 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 सागर की ओर जाती है और सागर में समाहित हो जाती है, उसी तरह आत्मा भी दिन रात भगवान शिव का भजन करते करते, भगवान शंकर की भक्ति करते करते, भगवान शंकर का स्मरण करते करते, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते करते ये आत्मा भी एक दिन परमात्मा में समाहित हो जाती है। गंगा जी का कलकल कर कर बहना, बहते हुए जाना और आखिरी में सागर में समाहित हो जाना, सागर में जाकर मिल जाना। गंगा जी का कलकल कर कर बहते 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 जाना और सागर में समाहित हो जाना। उसी तरह आत्मा का भगवान शिव की ओर बढ़ना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना, शिव भक्ति की ओर बढ़ते चले जाना, शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण करते चले जाना और शिव भक्ति को धारण करते 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 आखिरी में परमात्मा में लीन हो जाना। ये दोनों एक बिंदु है। आत्मा से परमात्मा का मिलना, सागर में जाकर गंगा का मिलना। और आप सब आज कथा के प्रथम दिवस में
5 दिवसीय शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में आप सब सम्मिलित हुए हैं। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा से विनती करो, निवेदन करो कि ये पवित्र नवरात्रे में, नवरात्रे के पावन अवसर पर हमारे हापुड़ क्षेत्र में, हमारे उत्तर प्रदेश में ये पवित्र कथा हो रही है। भगवान देवादिदेव महादेव से विनय करो, मां आदिशक्ति से प्रार्थना करो कि हे दुर्गा भवानी, हे मां आदिशक्ति, हे भवानी मां, आपके इस पवित्र नवरात्रे में हम आपकी ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ऐसी कृपा करो मां, ऐसी कृपा करो देवादिदेव महादेव कि हम जो कामना लेकर नवरात्रे के ये 5 दिनों में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, ऐसी कृपा करना भोले बाबा कि हमारी झोली खुशियों से भर जाए और तेरी कृपा हम पर हो। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये उसकी उदारता है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। इन 5 दिनों में नवरात्रि के ये 9 दिन में से अगर 5 दिन आपको और हमको भगवान शंकर की अविरल कथा को श्रवण करने के मिले हैं, 9 दिन में से अगर ये 5 दिन हमें भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा श्रवण करने को मिले हैं, तो बाबा देवादिदेव महादेव को धन्यवाद देना कि हे भोले, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, ये तेरी कृपा है जो 9 दिन में से कम ये 5 दिन आपने हमको दिए और हमारे उत्तर प्रदेश में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा हो। उसको धन्यवाद दो, उसको साधुवाद दो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो कि ये तेरी कृपा से मिले, ये तेरी करुणा से मिले। श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा हापुड़ की इस पवित्र धरा पर मिली है। सबसे पहले तो आप स्मरण करें कि भारत की भूमि पर जितने राम जी के मंदिर नहीं है, उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। आप छोटे छोटे गलियों में जाएंगे, छोटी छोटी जगहों में जाएंगे, छोटे छोटे खेड़े में जाएंगे, छोटे छोटे गांवों में जाएंगे, छोटे छोटी कॉलोनियों में, सोसाइटियों में, नगर में, मोहल्ले में जाएंगे तो आप पाएंगे कि भले इतने सारे राम जी के मंदिर नहीं होंगे, पर प्रत्येक गली में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक सोसाइटी में, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आप श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर को पाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर को प्राप्त करेंगे। कारण केवल उसका एक कारण है, केवल उसका एक कारण, और वो कारण है हनुमान जी महाराज की सेवा। हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी की सेवा इतनी करी, हनुमान जी ने राम जी महाराज की सेवा इतनी करी
कि भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं उतने हनुमान के हो गए, क्योंकि भारत की भूमि सेवा की भूमि है। भारत की भूमि सेवा की भूमि। भारत की इस पवित्र धरा पर, भारत की इस पवित्र भूमि पर जितनी सेवा करी जाए, आप जितनी सेवा में तल्लीन रहेंगे, आप जितनी सेवा में प्रबल रहेंगे, संसार में हनुमान जी की तरह आप भी पूछे जाएंगे। संसार में हनुमान जी की तरह आप भी पूजे जाएंगे। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। अगर भरोसा है, विश्वास है, दृढ़ता है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर मिलेगा जरूर, शिव जरूर प्राप्त होते। जैसे कथा के प्रथम दिवस में अपन लोग कथा श्रवण करते हैं देवराज नाम के ब्राह्मण की, कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। अच्छे कुल में जन्म ले लेना, अच्छे कुल में जन्म लेना, और अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हम भगवान की भक्ति ना कर पाए, पूरा शरीर प्राप्त कर लिया हमने, हमारे 2 पांव भी हैं, हाथ भी हैं, जिह्वा भी है, नासिका के 2 छिद्र भी हैं, श्रवण शक्ति भी है, नेत्र भी है, सब कुछ है। हमने संपूर्ण शरीर प्राप्त कर लिया, और शरीर प्राप्त करने के बाद भी अगर हम भगवत भजन नहीं कर पाए, संपूर्ण शरीर प्राप्त करने के बाद हम भगवत स्मरण ना कर पाए, तो फिर हमारा जन्म लेना व्यर्थ व्यर्थ। अगर इस मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, मनुष्य का देह मिला है, मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, तो प्रयास करो। बाबा देवादिदेव महादेव ने आपके और हमारे शरीर को देने में कोई कमी नहीं रखी। भगवान शिव ने आपके और हमारे शरीर को देने में कोई कमी ना रखी। चरण भी दिए, हाथ भी दिए, नेत्र भी दिए, जिह्वा भी दी, श्रवण शक्ति भी दी, सब कुछ मेरे बाबा ने दिया, सब कुछ। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर इमदाद दी है, मुसीबत में हर इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से जो मानव का शरीर मिला, उनकी उदारता से ये
शरीर हमें प्राप्त हुआ है। उनकी उदारता से ये पूरा इंद्रियां, संपूर्ण शरीर हमें प्राप्त हुआ है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान का कैसे भजन करें। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम शिव की भक्ति कैसे करें। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान का स्मरण कैसे करें। कितने लोग हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो? हाथ उठाओ जरा। सभी जाते हो? जाना चाहिए, रख लो हाथ। बहुत बहुत साधुवाद आप। जाना चाहिए। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आज आप और हम अगर भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद तक जा रहे हैं, आज आप और हम अगर भगवान शंकर की शरणागति तक जा रहे हैं, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जा रहे हैं, तो ये निश्चित माने, ये मानकर चलिए कि बाबा अगर आपको अपने दरवाजे तक बुला रहे हैं, शंकर भगवान आपसे अगर एक लोटा जल चढ़वा रहे हैं, भगवान शिव यदि आपके एक लोटा जल को ले रहे हैं, अगर हम भगवान शिव के चौखट तक जा रहे हैं तो शिव हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। हमारे बीच में ज्ञान पीठाधीश्वर स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री कृष्ण आश्रम ब्रजधार से, स्वामी श्री यशवर्धन आचार्य जी महाराज श्री बालाजी धाम अछेजा हापुड़ से पधारे हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यदि शिव शंकर करते क्या? भगवान देवाधिदेव महादेव का कार्य क्या? राम जी का कार्य क्या है? भगवान कृष्ण का कार्य क्या है? भगवान शिव का कार्य क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे राम जी का कार्य है जो राम नाम जपता रहे, राम राम का स्मरण करता रहे, उसको शिव तक पहुंचाना। मेरे भगवान कृष्ण का कार्य है जो कृष्ण कृष्ण भजता रहे, भगवान कृष्ण की भक्ति में रमा रहे, उसको शिव तक पहुंचाना। थोड़ा प्रेशर खुलवा लो साउंड का। शिव भक्ति तक पहुंचाना राम जी का कार्य है। भगवान शंकर तक अपने भक्त को भेजना। ये स्पीकर चल रहा है? भगवान कृष्ण का कार्य है अपने भक्त को शिव तक भेजना। और भगवान देवाधिदेव महादेव का कार्य है
अपने भक्त को राम और कृष्ण तक भेजना, भगवान राम और कृष्ण की शरणागति तक। एक कथा बड़ी सुंदर आती है शिव महापुराण में। श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा को आप और हम श्रवण कर रहे हैं। एक बार श्री देवऋषि नारद भ्रमण करते करते, देवऋषि नारद भ्रमण करते 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 पांडवों के पास पहुंच गए, पांडवों के करीब में गए। और देवऋषि नारद जब पांडवों के करीब में गए, पांडवों के नजदीक में जब पहुंचे, पांडवों के करीब में जब पहुंचे, युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए थे। जैसे ही युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद जी को देखा, जैसे युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद को देखा, युधिष्ठिर अपने सिंहासन से खड़े हो गए। खड़े होकर देवऋषि नारद जी को प्रणाम किया। देवऋषि नारद जी से कहा कि आपका आगमन कैसे हुआ, आप किस लिए आए, आपके आने का कारण क्या। जैसे आप लोग कथा में बैठे हुए हो, शिव महापुराण की कथा आप श्रवण कर रहे हो, नवरात्रि का समय है, 5 दिन आपको मिले हैं, उसमें कथा का पहला दिन है। आपसे अगर आप यहाँ बैठे हो और कोई आपसे पूछे कि आपका क्यों आना हुआ, किस लिए आया, कैसे आगमन हुआ, कैसे आना हुआ, क्यों आए, तो आप बड़े प्रसन्न होकर भगवान देवादिदेव महादेव का नाम लेकर कहोगे कि भाई हमारे हापुड़ क्षेत्र में, हमारे नज़दीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है और हमने सुना है कि जो शंकर की शरण जाता है, जो शिव की शरण जाता है, जो भगवान शंकर की कथा का तत्व ग्रहण करता है, जो भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करता है, तो मेरा देवादिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भरता जाए। युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद से पूछा कि आपका आगमन क्यों हुआ है, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कैसे आना हुआ है, क्या कारण है तुम्हारे आने का, कोई कारण है, तुम्हारे आने का कारण क्या, कैसे आना हुआ। देवऋषि नारद जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, सुनो युधिष्ठिर, मैं अभी भगवान नारायण से मिलने के लिए बैकुंठ गया था। युधिष्ठिर, मैं अभी भगवान विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ गया था और बैकुंठ में मैं मिलकर आया हूं भगवान नारायण से। उसी बैकुंठ में तुम्हारे पिताजी मिले, उसी बैकुंठ में तुम्हारे पिताजी का मिलना हुआ। और युधिष्ठिर, तुम्हारे पिताजी से जब मिलना हुआ तो तुम्हारे पिताजी से जब बात मैंने करी तो आपके पिता बड़े दुखी थे। आपके पिता का हृदय बड़ा दुख रहा था, आपके पिता बड़े दुखी थे। बड़े सावधानी से कथा सुनना, जितने भी शिव भक्त यहां बैठे हुए हैं, भगवान शंकर की कथा सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनो।
आसपास वाले कितना भी बोलते रहें, कोई कुछ कहता रहे, अपनी शांति से 5 दिन मिले हैं। हापुड़ को पूरे 7 दिन भी नहीं मिले, और 5 दिन में गागर में सागर भरना है। आप लोगों को इतना बटोर कर ले जाना है कि शिव आप पर कृपा बनाते हैं। बहुत सावधानी से कथा सुना। देवऋषि नारद ने कहा, हस्तिनापुर नरेश, युधिष्ठिर, आपके पिताजी बड़े दुखी हैं। आपके पिता को सुख नहीं है, बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट। पांडवों में से अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सभी ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे पिता का दुखी होने का कारण क्या है? हमारे पिता का दुखी होने का कारण क्या है? क्यों दुखी है? किस लिए दुखी है? इनके दुखी होने का कारण क्या है? कहा, हमने आपके पिता युधिष्ठिर, आपके पिताजी से पूछा कि आपके दुख होने का कारण क्या है? क्यों दुखी है? किस लिए दुखी है? आपके दुखी होने का कारण क्या है? तो आपके पिताजी ने कहा कि मेरा दुखी होने का केवल एक कारण है कि जब मेरे प्राण थे, मैं पृथ्वी पर जब जीवित था, जब मेरा मनुष्य का देह था, जब मैं मृत्यु लोक में रह रहा था, जब मैं मानव की देह में रह रहा था, तब मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं पृथ्वी पर राजसु यज्ञ करूंगा। तब मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं पृथ्वी पर एक राजसु यज्ञ करूंगा। और राजसु यज्ञ होने के पहले, राजसु यज्ञ कर पाता, राजसु यज्ञ तक मैं पहुंच पाता, उससे पहले मेरे प्राण छूट गए। राजसु यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए। राजसु यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए, मेरे प्राण समाप्त हो गए। अब मुझे उसी चीज का दुख है कि मेरे राजसु यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए, तो मैं चाहता हूं कि मैं जो नहीं कर पाया, मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र उस राजसु यज्ञ को करें। शंभु शंभु शंभु। उस यज्ञ को मेरे बच्चे उस राजसु यज्ञ को करें। ये मेरा एक मन में भाव उत्पन्न हुआ। अब देखिए जरा, पांडवों के पिता बैकुंठ में बैठकर अपने हृदय से दुखी हैं कि जो मैं जीवित रहकर नहीं कर पाया, मेरे बेटे वो राजसु यज्ञ मेरे मरने के बाद कम से कम करें तो। जिस राजसु यज्ञ को मैं नहीं कर पाया हूं, जिस राजसु यज्ञ को मैं कर नहीं पाया, जिस राजसु यज्ञ को मैं ना कर पाया और मेरे प्राण छूट गए, जिस राजसु यज्ञ को मैं करने वाला था और मेरे मन में आशा थी और मैं उसको कर नहीं पाया और मेरे प्राण चले गए, जिस राजसु यज्ञ को करने पहले मेरे प्राण चले गए, मेरे प्राण चले गए। अब वो मेरे पुत्र करे, अब वो मेरे बेटे करे, अब वो मेरी संतान करे, मेरे बेटे करे। आपसे भी निवेदन है, पृथ्वी पर, मृत्युलोक में, संसार सागर में अगर आवाज नहीं जा रही है भाई, क्या राजसु यज्ञ
अब मेरे पुत्र करें, मेरे संतान करें, मेरे बेटे करें। शंभु शंभु शंभु। श्रीमन्नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कह रही है। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव तत्व कह रहा है। जिंदा हो, जीवित हो, प्राण चल रहे हैं, जब तक शरीर के अंदर प्राण है, जब तक शरीर के अंदर प्राण चल रहे हैं, तब तक भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लीजिए। जब तक शरीर में प्राण चल रहे हैं, जब तक भगवान इस शरीर के अंदर प्राणों को चला रहा है, जब तक भगवान शंकर इस शरीर में प्राणों को दे रखा है, तब तक भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर। जब तक शरीर चले, तब तक भगवान शिव की भक्ति करो। जब तक शरीर चले, तब तक भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त। श्वास चल रही है, तब तक भगवान शिव की भक्ति करिए। श्वास चल रही है, जब तक भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण।
कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। जब तक शरीर है, शरीर में प्राण है, तब तक भगवान की अविरल भक्ति को धारण करिए। शिव तत्व को अपने भीतर उतारने का प्रयास करें। युधिष्ठिर से देवऋषि नारद जी कह रहे हैं कि आपके पिता दुखी हैं। युधिष्ठिर से देवऋषि नारद कह रहे हैं कि आपके पिताजी को वैकुंठ में भी सुख का अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है कि उन्होंने संकल्प लिया था कि राजसू यज्ञ करूंगा, और राजसू यज्ञ करने से पहले ही उनके प्राण चले। उन्होंने संकल्प लिया था कि राजसू यज्ञ करूंगा, राजसू यज्ञ करने से पहले ही उनके प्राण चले। अब उनको ये बात खलती है, उनको ये बात अंदर से खल रही होती। इसलिए आप लोगों को कथा में हम बार बार कहते हैं, कथा के माध्यम से आप लोगों को बार बार वर्णन करते हैं कि शरीर है, प्राण है, और शरीर है, प्राण है, तब तक जितना बन सके अपने हाथों से सत्कर्म कर चलो, जितना बन सके अपनी जिह्वा से भगवान का नाम ले चलो, और जितना बन सके इन हाथों से मेरे देवादिदेव महादेव की सेवा करते चलो, तो जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। बोल बम का नारा है, जितना बने आपसे जितना, जरूरी नहीं। अभी हमने महाराष्ट्र की कथा में वर्णन किया था, नांदगांव की कथा में वर्णन किया था कि ये जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटा भगवान के मंदिर में बैठे रहो। नांदगांव महाराष्ट्र की कथा में कहा था, ये जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटा तीर्थ में जाकर बैठे रहो। नांदगांव महाराष्ट्र की कथा में कहा था, ये जरूरी नहीं कि आप 24 घंटा किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, किसी देवालय में जाकर बैठ जाओ, किसी शिवालय में जाकर बैठ जाओ, किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थाश्रम। संत 1000 माला जपेगा, उसको जो पुण्य मिलेगा, घर में रहने वाला व्यक्ति एक बार मुख से राम और कृष्ण कह लेगा, उतना पुण्य उसको एक बार में मिल जाए। जितना पुण्य एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, जितना पुण्य अपना घर छोड़कर तीर्थ में जाकर, वन में जाकर, पहाड़ पर जाकर, पर्वत पर बैठकर जितना पुण्य एकत्रित करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, उतना पुण्य घर में रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति, घर में रहने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति, घर में रहने वाला एक बच्चा, घर में रहने वाली एक बहू, घर में रहने वाला एक बेटा, घर में रहने वाली एक बेटी, घर में रहने वाला एक जमाई, घर में रहने वाला कोई काका काकी, कोई ताऊ ताई, घर में रहने वाला व्यक्ति एक बार अगर हृदय से भगवान शंकर को याद कर लेता है, तो उतना ही पुण्य प्राप्त कर लेता है जितना पर्वत पर बैठकर कोई ऋषि प्राप्त कर रहा होता है। कोई ऋषि उस फल को एक क्षण में प्राप्त कर ले, एक क्षण। शिव कथा कह रही है, राजा युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारे पिता ऊपर दुखी हैं, वैकुंठ में दुखी हैं। तुम्हारे पिता से मैं मिलकर आया हूं, उनके आंखों में जल था, दुखी हैं। तो फिर निवेदन है, मन का सुखी सुखी है और मन का दुखी दुखी। एक पति ने पत्नी को
नोएडा घुमाने के लिए लेकर गया पति पत्नी को। अब वो नोएडा घुमाने के लिए लेकर गया तो पत्नी नोएडा पहुंची, तो नोएडा में जाकर पत्नी ने देखा कि कितनी सुंदर सराफे की दुकान है, सोने चांदी की दुकान है, इतनी सुंदर दुकान है। तो पति ने कहा क्या चाहती है? पत्नी कहती है मुझे एक सोने का हार दिला दीजिए। एक सोने का हार, ठीक है चल। सुनार की दुकान पर ले गए। सुनार की दुकान पर ले जाकर पति ने पत्नी को एक सोने का हार दिला दिया। और पति ने पत्नी से कहा सुन ये हार बड़ा सुंदर है, तू अभी की अभी पहन ले। पत्नी बोली नहीं 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 अभी नहीं पहनूंगी, अभी मैं जरा करवा चौथ का व्रत आ रहा है ना, उस दिन पहनूंगी। अब पति ने कहा करवा चौथ तो दूर की बात है, तू तो अभी पहन ले। पत्नी बोली नहीं नहीं नहीं। करवा चौथ का व्रत आ गया। पत्नी ने पति का चलनी में मुंह देखा। पति का मुंह देखा तो पति ने इसके गले में हार देखा, पर गले के अंदर हार नहीं था। पति ने फिर पत्नी से कहा आज करवा चतुर्थी है, करवा चौथ है, और तूने वह हार नहीं पहना। पत्नी बोली मैंने हार इसलिए नहीं पहना क्योंकि अभी देवर के लड़के की शादी है ना, बस 1 महीने बाद देवर के लड़के की शादी है, तब मैं नया हार पहनूंगी ना तो पूरे घर के लोग देखेंगे, इसलिए मैंने नहीं पहना। अब देवर के लड़के की शादी थी 1 महीने। तहसील छोटी काशी, अनूप शहर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मेरे गले में मई 2021 में तकलीफ हुई। उस समय में बीजापुर छत्तीसगढ़ में ड्यूटी पर था, मैं नौकरी पर था, ड्यूटी पर था। वहां पर मेडिकल सुविधा नहीं थी तो मैं घबरा गया और मेरे गले में क्या हो रहा था मुझे नहीं मालूम। तब मई के महीने में 2021 में जब तकलीफ हुई तो मैं वापस, गले में आराम नहीं लगा तो जुलाई के महीने में 2021 में मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने जिला बुलंदशहर में आ गए। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि गले में गांठ हो गई। अब गले में गठान हो गई और डॉक्टर कह रहे थे ये गांठ ठीक नहीं है। जांच कराई, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन का। अब हम करें तो करें। हमने डॉक्टर से कहा इतनी जल्दी हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे गांठ का, आप हमें 2 महीने की दवाई दे दो, 1 महीने की दवाई दे दो, हम दवाई खाकर देख लेते। हमने 2-3 डॉक्टरों को और दिखाया, सभी ने यही बताया। तब हमने दवाइयां खाना प्रारंभ करी और हम दवाई लेकर वापिस अपने ड्यूटी पर छत्तीसगढ़ चले गए। तब हमने देखा कि वो गांठ में कोई आराम नहीं लगा, जैसी की जैसी थी। 2 महीने की दवाई की जगह हम 5 महीने दवाई खा लिए पर आराम नहीं लगा। अब करे तो करे, आराम लग नहीं रहा था। तब एक दिन हमारे ऑफिस के किसी व्यक्ति ने मोबाइल पर कथा सुनी, वो कथा का स्मरण हमें कराया और टीवी पर हम कथा सुनना प्रारंभ किया। मेरी माँ ने भी मुझे बताया उस कथा के बारे में और शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा। हम जिस जगह ड्यूटी करते थे वहीं पर हमने शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आचमन कराना प्रारंभ करा, बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। आप कहते हो कुंडकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र खाना, मैंने उसी का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी गठान 80% गल चुकी है, केवल 20% और बची है बाबा। और मेरा देवाधिदेव महादेव से मैंने प्रार्थना करी थी कि जब मेरी गठान गलने लगेगी तब मैं कुबेरेश्वर धाम आकर कथा सुनूंगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। बाबा कराएगा, ठीक है। शाम खुश शिव तत्व शंभु
20% बची है और विश्वास इतना दृढ़ है और वो कह रहा है कल कथा समापन होगी, उसके बाद जांच करवाने जाऊंगा तो मेरी कथा नहीं होगी। मैं विश्वास के साथ, ये भरोसा है, ये दृढ़ता है। और एक बात बहुत अच्छी कहकर गया, मैं कर्मचारी हूं एक छोटा सा, और मुझे भी कथा कराना है, मेरा भी मन है मैं कथा करूं। और वो घड़दानी है, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव भंडारी है वो, हम उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगी बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, दृढ़ता अपने भीतर प्रकट करिए, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया, शंकर विश्वास रूपिणो। शंकर भगवान को तुलसी बाबा ने विश्वास कहा, और जहां विश्वास है वहां शिव है, जहां विश्वास है वहां शिव। विश्वास नहीं तो देवादिदेव महादेव भी नहीं है। भरोसा है तो शिव है, भरोसा नहीं तो शिव नहीं। एक 400 किलोमीटर की दूरी से बारह लोग, कम से कम 10 से 12 लोग पिछले वर्ष भी बाबा के धाम आए थे, उसके पहले भी कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष उत्सव में आए थे, उसके पहले के भी रुद्राक्ष उत्सव में पैदल चलकर आते हैं, और एक साल में एक बार आते हैं, और जो मांग कर ले जाते हैं वो वापिस फिर अगले वर्ष मांगने आ जाते हैं। ऐसा ये आओ आओ पधारो पधारो आ जाओ। 8-10 लोग हैं, उनका पूरा ग्रुप आया हुआ है। वैसे पैदल चलकर 400 किलोमीटर की दूरी से बाबा के धाम प्रतिवर्ष आते हैं, प्रतिवर्ष बाबा के धाम पहुंचते हैं प्रतिवर्ष। और शिव तत्व की प्राप्ति है शंकर अवघड़ी। एक माता जी भी यहाँ पर बैठी हैं जो लगभग 150-200 किलोमीटर दूर से आई, बुजुर्ग सी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बड़गांव खेड़ी पोस्ट जोधपुर मनावर से आए हैं ये लोग। तीसरी बार इनका आगमन हुआ है रुद्राक्ष महोत्सव में। और एक माता जी भी यहाँ कहीं बैठी। हाँ ये कहाँ से आई हुई है? भोपाल से। इन्होंने पहले यहाँ पर आकर कोई प्रार्थना करी होगी, तो भोपाल से चलकर पैदल पैदल कुबेरेश्वर धाम तक पहुंची है माँ। हमने उनको कल भी कहा था इतनी अवस्था होने पर आपको पैदल नहीं आना था, पर कहे गुरुजी बाबा ने भंडार लुटाया है तो मैं आऊंगी।
समझो। माँ भोपाल से आई है, एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए।